तस्वीर नंबर 1। तस्वीर नंबर 2। तस्वीर नंबर 3। तस्वीर नंबर 4। तस्वीर नंबर 5। शहर बदल रहे हैं, तस्वीरें बदल रही हैं, लेकिन इन तस्वीरों में अगर कुछ नहीं बदल रहा है तो वो है कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही, जिसने हिंदुस्तान के शहर शहर को फिर से लॉकडाउन वाले हालात में पहुंचा दिया है। कई शहरों में लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। और अब देश के कई बड़े शहर लॉकडाउन के मुहाने पर कतार लगाकर खड़े हैं। मुंबई से लेकर दिल्ली जैसे शहर धीरे धीरे कैसे लॉकडाउन के हालात में पहुंच रहे हैं, ये बताएंगे। उससे पहले पंजाब के हालात समझ लीजिए, जहां 8 जिलों में लॉकडाउन की शुरुआत नाइट कर्फ्यू से हुई है। पटियाला, जालंधर, कपूरथला, नवांशहर, होशियारपुर, लुधियाना, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू है। लेकिन सरकार के तमाम इंतजाम ग्राउंड पर कितने खरे उतर रहे हैं, अब उसकी रियलिटी समझिए। पंजाब में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। अगर अभी तक संक्रमित होने की बात करें कि कितने लोग जो है पंजाब में संक्रमित हो चुके हैं, तो ये आंकड़ा जो है वो 10,000 के पार पहुंच चुका है। और अगर मौतों की बात करें तो ये आंकड़ा करीब 6,000 से पार हो चुका है। और जिस तरह से जो रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उसने कड़े कदम उठाए हैं। और जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको अगले आदेश तक जो है वो बंद कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें स्कूलों की, तो स्कूलों को भी जो है वो प्री नर्सरी से लेकर +2 तक जो है वो बंद कर दिए गए हैं। पंजाब के करीब 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाया गया है। कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए सूबे के तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कॉलेजों को भी बंद करने का ऐलान हुआ है। साथ ही सूबे के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद कर दिया गया है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब पूरे पंजाब में एक्टिव कोरोना के केस लगातार 10,000 के पार बने हुए हैं। लेकिन आंदोलन पर अड़े किसान भाई दिल्ली के बॉर्डरों से लेकर पंजाब के शहर शहर में सड़कों पर डटे हैं और किसानों की ये भीड़ महामारी को खुला निमंत्रण दे रही है। कुछ ऐसी ही बेफिक्री पंजाब के उन शहरों में भी दिख रही है जहां रात के वक्त कर्फ्यू लगा है, लेकिन दिन का उजाला होते ही लोग कोरोना का डर भुला बैठते हैं। पंजाब में लोग जो खाना पीना बढ़िया है, तो इसलिए कोई कम परवाह करते हैं कोरोना की। मास्क जरूरी है सर, मैंने इसीलिए बात करने के लिए खोल रखा, बाकी मास्क मैंने ले रखा है सर। मैंने भी नहीं पहना क्योंकि मेरा खराब हो गया था। मेरे पास एक ही पीस था, भी मेरे को वापस खरीदना पड़ेगा क्योंकि उसको 1 टाइम यूज करना पड़ता है ना सर। अब बात महाराष्ट्र की, जहां लोगों को कोरोना का डर नहीं और यहां के आंकड़े किसी राज्य से कम नहीं। इस साल जनवरी महीने तक मुंबई में हर रोज 500 और उससे कम केस आ रहे थे, लेकिन मार्च महीने में यह आंकड़ा 1,000 के पार हो गया। शनिवार को मुंबई में 1,709 नए मरीज पाए गए। मुंबई में ज्यादातर मामले ऊंची बिल्डिंग से मिल रहे हैं। शहर में अब तक 200 से ज्यादा इमारतें सील हो चुकी हैं। फिलहाल शहर में 30 एक्टिव कंटेनमेंट जोन हैं। अब तैयारी बाजार, सिनेमाघर, रेस्तरां और विवाह समारोह में नई पाबंदियां लगाने की हो रही है। हालांकि जमीनी हकीकत अभी भी काफी डराने वाली है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि महाराष्ट्र के कई जिलों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। मुंबई की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1700 से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और महाराष्ट्र 15,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित के साथ देश का सबसे बड़ा राज्य बना हुआ है जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले सबसे ज़्यादा। और सबसे बड़ी चिंता मुंबई की अगर करें तो मुंबई की सबसे बड़ी चिंता वो हाई राइजर्स हैं, वो सोसाइटीज़ हैं, वो बिल्डिंग्स हैं जहां पर कोरोना संक्रमण के 90% से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। देखिए किस तरह की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। हालांकि सरकार से लेकर प्रशासन तक लोगों से अपील कर रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क जो है वो लगाएं। बावजूद इसके लापरवाहियां जो हैं वो देखी जा रही हैं और यही वजह है कि जो हाई राइजर्स हैं
वहाँ पर कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है आने वाले समय में यदि जनता सुधरी नहीं, यानी कि कोविड बिहेवियर को लेकर वो अपने हाव भाव है वो बदलाव नहीं लाती है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, तो आने वाले समय में मुंबई को भी पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि मुंबईकरों को जो रेस्ट्रिक्शन मिली हुई है उसमें भी कटौती कर दी जाएगी। मुंबई में आम तो आम, खास भी कोरोना के कहर से बच नहीं पा रहे। खबर है कि रणबीर कपूर कोरोना संक्रमित हो गए, जिसके बाद उनके फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। एक्टर मनोज वाजपेयी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उनके फिल्म की शूटिंग भी रोकी गई है। कोरोना पॉजिटिव लिस्ट में फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली भी शामिल हो गए हैं। गली बॉय फेम एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मुंबई में वीवीआईपी का हाल आपने जाना, अब मुंबई के सबसे आम इलाके धारावी का हाल देखिए, जो पिछले साल कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना था। धारावी के इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख पाएंगे कि हजारों की संख्या में लोग किस तरह से मार्केट में आपको नजर आएंगे। हालांकि वक्त जो है वो दोपहर का है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके लोग रास्ते पर किस तरह से सरेआम बिना मास्क के घूमते हुए आपको नजर आ रहे हैं। भैया आप भागिए मत, मास्क क्यों नहीं पहना आपने? मास्क अंदर है, क्यों? लाइए उसको पहनिए। मास्क क्यों नहीं पहना भैया? अभी निकाल के रखा मैं, सांस फूलता है इसको। मास्क क्यों नहीं पहना? कहाँ मास्क है? ये दुपट्टा पहले ओढ़ लेते, मास्क पहन लेते। ये देखिए भीड़, ये भीड़ बता रही है कि आखिर धारावी में किस तरह से लोग बेखौफ नजर आ रहे हैं। हमारे आगे, हमारे पीछे, जहाँ जहाँ कैमरा घूम रहा है वहाँ पर ये लोग आ रहे हैं। कोरोना का डर भुलाकर बैठे मुंबई वालों को पुणे की इन तस्वीरों को देख लेना चाहिए, जहां कोरोना का फिगर मुंबई से बहुत ज्यादा नहीं है। पुणे में फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगा है। पुणे में मॉल्स, होटल, सिनेमा हॉल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। होटल और रेस्तरां से ऑनलाइन होम डिलीवरी भी रात 11 बजे तक ही होगी। अगले आदेश तक शहर के तमाम गार्डन और मैदान बंद रहेंगे। शादी और अंतिम संस्कार के लिए भी 50 लोगों को ही अनुमति दी गई है। शहर के सभी स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेंगे। नियम तोड़ने वालों पर क्रिमिनल एक्शन लेने की बात कही गई है। पुणे शहर में आए दिन 2000 के करीब नए मामले रोजाना मिल रहे हैं, जो कि आंकड़ा चिंताजनक है। साथ ही अब तक शहर में कुल एक्टिव मरीजों का संख्या जो है वो 17,000 के आसपास है। वहीं मृतकों का आंकड़ा जो है 9,300 तक पहुंच चुका है। यह सारे आंकड़े जो है वो पुणे शहर के लिए चौंकाने वाले हैं। लेकिन पुणे मेयर का कहना है कि पुणे में जो बढ़ता कोरोना संक्रमण का खतरा है वो उस पर अभी प्रशासन काबू पा रहा है। वीरान और सुनसान पड़ी सड़कें, दुकानों पर लटके ताले पिछले साल की याद दिला रहे हैं। लेकिन ये नागपुर शहर की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। वीकेंड पर लॉकडाउन से शुरुआत हुई और अब अगले कुछ घंटों में पूरा शहर अगले एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन में चला जाएगा। मैं इस वक्त नागपुर शहर के 0 माइल्स नाम की जगह पर खड़ा हूँ। दरअसल ये वो जगह है जिसे भौगोलिक दृष्टि से पूरे देश का केंद्र माना जाता है और यहीं से देश के दूसरे शहरों की दूरियां यहाँ पर लिखी हुई हैं। लेकिन फिलहाल नागपुर कोरोना की वजह से कोविड का केंद्र बन गया है। यहाँ पर जिस तरीके से मार्च के महीने में कोरोना ने कोहराम मचाया है, उसके बाद नागपुर देश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जिसमें 1 साल बाद सख्त लॉकडाउन के आदेश दे दिए गए हैं। ये लॉकडाउन होगा 15 मार्च से 21 मार्च तक। कल से इन लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है, लेकिन तस्वीर धीरे धीरे नागपुर की बदलती नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 माइल्स के पास सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बेहद कम हो गई है। लोग घरों से बेहद कम संख्या में निकल रहे हैं। लेकिन कल से ये तस्वीर और अलग हो जाएगी, क्योंकि सड़कों पर सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग ही नज़र आएंगे। जो फिजूल में घूमते नज़र आएंगे उन पर प्रशासन ने कार्रवाई के आदेश दे रखे हैं। ये सख्त लॉकडाउन होगा। इसके पहले नागपुर वीकेंड लॉकडाउन का पालन कर रहा था, मतलब सप्ताह के अंत में 2 दिन का लॉकडाउन पालन करने के आदेश थे, लेकिन लोगों में उसके प्रति गंभीरता नहीं थी और इसी वजह से अब सख्त लॉकडाउन 1 हफ्ते का रखा गया है। नागपुर शहर में संपूर्ण लॉकडाउन की नौबत कैसे आई, वो नागपुर के कोरोना ग्राफ से समझिए। 6 मार्च को नागपुर में 1183 कोविड के नए मरीज मिले थे। 9 मार्च को यह आंकड़ा 1338 हो गया। 10 मार्च को 1710, 11 मार्च को 1979 और 13 मार्च को यह फिगर 2261 तक पहुंच गया। यानी 7 दिनों के भीतर नए केस डबल हो गए।
देखिए, शहर में आज भी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट घूम ही रहे हैं। आम जनता को ये मालूम नहीं है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन उनको कोई सिम्टम ना होने की वजह से ये जांच वगैरह कुछ करा नहीं रहे। कोरोना की दूसरी लहर के बीच दिल्ली से सबसे चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दिल्ली में दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन का पहला संदिग्ध मरीज मिला है। संदिग्ध मरीज को फिलहाल LNJP अस्पताल में बनाए गए विशेष वार्ड में रखा गया है। अफ्रीकी स्ट्रेन वाला संदिग्ध मरीज केरल से गुरुवार को दिल्ली लौटा था। एयरपोर्ट पे जांच हुई तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एहतियात बरतते हुए उसे फौरन दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीज के सैंपल को फिलहाल जीनोम जांच के लिए NCDC लैब भेजा गया है। जांच के बाद ही नए स्ट्रेन की पुष्टि हो पाएगी। अब ये समझिए कि दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन पुराने वायरस के स्ट्रेन से कितना ज्यादा खतरनाक है। रिसर्चर्स मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का स्ट्रेन उन लोगों को फिर से संक्रमित कर सकता है जो कोविड की चपेट में आकर ठीक हो चुके हैं। दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन सबसे ज्यादा संख्या में म्यूटेट होने वाला स्ट्रेन है। यही नहीं, रिसर्चरों के मुताबिक ये पुराने स्ट्रेन से 50% ज्यादा संक्रामक है। यानी अगर पुराने स्ट्रेन वाले एक मरीज से अगर 9 लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं तो दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन एक मरीज से 18 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। ये जो वायरस है, ये स्ट्रेन जो है, ये 50% ज़्यादा कंटेजियस है या ज़्यादा रैपिडली फैलता है। दूसरी चीज़ कि यंग पेशेंट्स, यंग लोग जो हैं जिसको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं भी होती है, उसमें भी ये वायरस इन्फेक्ट करने की क्षमता रखता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है, एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स की नहीं होती है, तो जो एंटीबॉडी की ट्रीटमेंट है वो भी इसमें कामयाब नहीं होगी। नए स्ट्रेन वाले कोरोना वायरस की नई लहर कितनी खतरनाक है वो सूरत से आई खबर से भी समझ सकते हैं। सूरत में 1 फरवरी से शिक्षण संस्थानों को खोला गया था, जिसके बाद अलग अलग स्कूलों में किए गए कोरोना टेस्ट में अब तक 86 बच्चों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। जिन संस्थानों में संक्रमण की शिकायत मिली है उन्हें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रोफेशनल कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अब उन सभी संस्थानों में पढ़ाने वाले टीचर, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। स्कूल और कॉलेज में कॉरपोरेशन द्वारा कमिश्नर साहब द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और सभी जोन में 2-3 टीम बना के सभी स्कूल्स जो भी चालू होते, पहले जैसे 10 स्टैंडर्ड चालू हुआ था, 11वीं चालू हुई थी, 12वीं चालू हुई थी, उसके बाद में प्राइमरी सेक्शन चालू हुआ, तो सभी सेक्शन के लिए टीम भेज के टेस्टिंग हम लोग करा रहे हैं। उसमें आज तक मतलब फरवरी से आज तक 2 महीने के अंदर करीबन हमारे पास 86 जितने पॉजिटिव केस हमें मिले हैं। देश भर से आ रही कोरोना की हैरान करने वाली खबरों के बीच फिलहाल बंगाल चुनावी शोर से फुल है और कोरोना की रफ्तार शांत। लेकिन जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, नामांकन पर्चे वाले रोड शो हो रहे हैं, हजारों लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, वो बड़े खतरे का संकेत दे रहा है। क्योंकि ऐसी रैलियों और रोड शो में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है और ना ही लोगों के चेहरे पर मास्क। मंच पर नेताओं के चेहरे पर मास्क जरूर नजर आता है, लेकिन भीड़ में नियमों को पूछने वाला कोई नहीं। कुछ ऐसी ही चिंता हरिद्वार के गंगा घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ा रही है। कुंभ का स्नान आस्था से जुड़ा है, लेकिन लोगों के इस सैलाब में कोविड गाइडलाइन कहां गायब हो जाती है किसी को पता भी नहीं लगता। शाही स्नान भी अभी संपन्न हुआ, तो उसमें करीब 4 दिनों में लगभग 50,000 के आसपास हमने टेस्टिंग किए थे। उसमें लगभग 15 लोग जो है पॉजिटिव निकले थे। तो जो बाहर से आए हुए लोग हैं जो पॉजिटिव हैं, उनको कुछ लोगों को एडमिट किए थे, कुछ लोगों को बॉर्डर से जो है टेस्ट पॉजिटिव आने के कारण जो है उनको वापस करना पड़ा। यानी खतरा हर जगह है और लोग ये सोचकर बेफिक्र बैठे हैं कि वायरस के खिलाफ वैक्सीन आ गई है। वैक्सीन लगवाने की बारी भी आज न कल आ ही जाएगी और कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन ऐसा सोचने वालों को ये समझ लेना चाहिए कि वैक्सीन एक कवच मात्र है, कोरोना के खिलाफ रामबाण नहीं। ये हम लोगों को समझ के चलना पड़ेगा। हर वैक्सीन का विश्व भर में जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल हैं, शायद ही कोई वैक्सीन है जो 100% प्रोटेक्शन देती है, कोई 90% देती है, कोई 70% देती है, कोई 50% देती है। तो अगर वैक्सीन की फुल प्रोटेक्शन नहीं है तो इसका मतलब यह अगर 100 व्यक्तियों को कोरोना होता है तो 70 को वो बचा देगी, 30 को नहीं बचा पाएगी। देखिए, 2 डोजेज जो लगती हैं 28 डेज के इंटरवल पे, उसके 14 दिन बाद जो है इम्यूनिटी जितनी वैक्सीन ला सकती है आ जाती है। कितने दिन रहेगी, कितने महीने रहेगी, अभी ये क्लियर नहीं है क्योंकि वैक्सीन नहीं है। मतलब ये कि कोरोना जैसा अदृश्य दुश्मन है, आपकी लापरवाही उसके लिए बूस्टर का काम करती है। आप लापरवाह हुए नहीं कि आपको चपेट में लेते उसे देर नहीं लगेगी। टीम न्यूज़ नेशन।
और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 16,620 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 50 लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये केस बढ़कर 23,14,413 हो गए हैं। दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 407 मामले दिल्ली में, देश की राजधानी में सामने आए हैं और 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की जान चली गई है। पंजाब में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। संवाददाता विशाल ठाकुर की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। अगर अभी तक संक्रमित होने की बात करें कि कितने लोग जो है पंजाब में संक्रमित हो चुके हैं, तो ये आंकड़ा जो है वो 10,000 के पार पहुंच चुका है। और अगर मौतों की बात करें तो ये आंकड़ा करीब 6,000 से पार हो चुका है। और जिस तरह से जो रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उसने कड़े कदम उठाए हैं और जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको अगले आदेश तक जो है वो बंद कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें स्कूलों की, तो स्कूलों को भी जो है वो प्री नर्सरी से लेकर +2 तक जो है वो बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आज ही जो एक डीएसपी हैं जलंधर के, जो शाहकोट में तैनात थे, उनकी भी आज कोरोना से मौत हो गई है। और वहीं पर अगर बात करें तो पंजाब के करीब 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाया गया है। और वहीं अगर सरकार का साफ तौर पर कहना है कि फ़िलहाल पंजाब में जिस तरह से रफ्तार बढ़ रही है, तो अभी तक लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति जो है वो पंजाब में नहीं बनी है। लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर ये स्थिति और बदतर होती गई तो कहीं ना कहीं और पाबंदियां जो हैं वो लगानी पड़ेंगी। और अगर आप देख सकते हैं कि अभी हम पंजाब के एक शहर में, मोहाली शहर में हैं, और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो यहाँ पर घूम रहे हैं वो बिना मास्क के, सोशल डिस्टेंसिंग के यहाँ पर घूम रहे हैं। और सरकार ने खास हिदायत इस बात को लेकर दी है कि जो कोविड के नियम हैं उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। चाहे तो देखिए, सावधानी को हमें नहीं भूलना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। वक्त एक ब्रेक का, आगे आपको नेशन टॉप 10 में दिखाएंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें बिना ब्रेक के एक साथ।